रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के ऊपर तमाम मुंतज़मीन को बहुत ख़राज तहसीन पेश करना चाहूँगी। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, जिन हंगामी बुनियादों के ऊपर आज हम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं, मैं इसकी कामयाबी के लिए भी आपको मुबारकबाद पेश करूँगी। उसकी वजह ये है कि हमने एक कल्चर VIP कल्चर देखा है और हम उसी रेड कारपेट और एक लेविश किस्म के निज़ाम के अंदर रहना और उसी के अंदर बैठ के बात करना हमारे लिए आसान ज़रूर है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम यहाँ सियासी जमातों के जो ज़ुलमाए कराम हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, बलोच साहब हैं, यहाँ पे हमारे बैरिस्टर गोहर साहब हैं, दीगर जितने सियासी ज़ुलमाए कराम हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकूँगी क्योंकि वक्त अपनी उसमें वसअत नहीं रखता। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगी कि मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, लेकिन हम लोग आप ख़ुद को आप सबसे बड़ा पाकिस्तानी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो अमायदीन हैं और हमारे जो लीडरशिप थी, बानी आज़ाद कश्मीर गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने पाकिस्तान बनने से 22 दिन पहले 19 जुलाई 1947 को करारदाद अलहा के पाकिस्तान मंजूर करके अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया था। और वो पाकिस्तान कौन से पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया था? वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के साथ हमने अपना मुस्तकबिल वाबस्ता किया था। हमने इसलिए अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया था कि हम ये समझते थे कि हम जिस टू नेशन थ्योरी की बुनियाद के ऊपर हम आइडिया ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारे जम्मू के कश्मीरियों ने 48 के अंदर 2.5 से 3 लाख लोगों ने जाम शहादत नोश किया। और उसकी वजह यह थी कि वो इस पाकिस्तान का जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था उसका हिस्सा बनना चाहते थे। आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर नौजवान, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, अपनी इज़्ज़तें कुर्बान कर रहे हैं और अपनी जो है वो हर तरह की कुर्बानी दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो इस पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था उस पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे। बदकिस्मती ये रही कि आज हम जिस पाकिस्तान के अंदर हैं उस पाकिस्तान को गैर जमहूरी कुव्वतों ने इस बुरे तरीके से जकड़ के रखा है कि हम किसी तौर के ऊपर हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस एक सिल्वर लाइनिंग है, एक उम्मीद की किरण है। और मुझे बहुत देख के आप तमाम ज़ुलमाए कराम को देख के बड़ी खुशी हो रही है, महसूस हो रही है कि आपने इस गैर जमहूरी कल्चर को, इस गैर जमहूरी निज़ाम को के सामने डट जाने का एक इंदिया दिया है। और अगर आप इसी तरीके से डट के खड़े रहे तो फिर आप ये समझ लें कि ये जो गैर जमहूरी कुव्वतें ज़्यादा देर और ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकती। और ना ही हम किसी तौर, मैं आपसे ये गोश गुजार करना चाहती हूँ कि मोदी, हम जिसको अपना दुश्मन नंबर 1 समझते हैं, हम हिंदुस्तान को दुश्मन नंबर 1 समझते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारा नौजवान अगर मोदी की 12 लाख फ़ौज और उससे उनके सामने डटा हुआ है तो हम ये इस अपनी फ़ौज से दरख्वास्त करेंगे कि आप पाकिस्तान के नौजवान को, कश्मीर के नौजवानों को, सिंध के नौजवानों को, बलूचिस्तान के नौजवानों को अंडरमाइन मत कीजिए। आप हमारे अपने हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने, मेरे ताया ने 1965 की वार में जाम शहादत नोश किया, फ्रंट लाइन के ऊपर वो शहीद हुए। लेकिन मैं अपनी वालदा के साथ कल बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा कि ये आज की जो फ़ौज है ये वो फ़ौज नहीं है जिसमें तुम्हारे ताया ने जाम शहादत नोश किया था। तो हमें बड़ी अफसोस का मुकाम है हम सब के लिए कि हम में से ही हमारी वो फ़ौज जिसे हमारा मुहाफ़िज़ होना चाहिए था, हमारी वो फ़ौज जिसे हमारी बहनों बेटियों की इज़्ज़तों असमतों की हिफाजत करनी चाहिए थी, उसने हमारी बहनों माँओं बेटियों की सरों से दुपट्टे छीने, उन्हें बालों से खींचा, उन्हें जेलों में लेके गए। आज भी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो सियासी मुकदमात के अंदर जो है जेलों के अंदर बंद हैं। बड़ी तादाद जो है वो सियासी किरदार अदा करने की वजह से बंद है। बहुत सियासी कारकुनान जो है बंद है। तो मैं समझती हूँ कि हम सबको यकजा हो जाना चाहिए। मैं आपका मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको एक ये ज़रूर यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं सियासत की एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से एक डेमोक्रेटिक सोच के साथ कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान इमरान खान साहब की जदोजहद और पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ हम इस जदोजहद में उनके शाने बशाना खड़े रहेंगे। हमने
میں سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی یہ کتاب پڑھ رہی تھی. انہوں نے لکھا کہ جب 144 لگا مہاراجہ ہری سنگھ کی قیادت میں حکومت میں سری نگر کے اندر, تو انہیں ان کے لیے یہ وارنٹ جاری کیے کہ انہیں زندہ یا مردہ اریسٹ کر لیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے نکل آیا, میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں اپنے لوگوں کو تیار کرتا, لیکن کہ ہم نے یہ جدوجہد کرنی ہے اور ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے میں کسی طریقے سے نکل کے یہاں پہ ایبٹ آباد کے ایک ہوٹل میں آیا اور میں نے 100 خط اپنے لوگوں کو لکھا اور میں نے کہا کہ ہم مسلح جدوجہد کریں گے مہاراجہ کی فوجوں کے خلاف, ہندوستان کی فوج کے خلاف, اور ہم اس خطے کو آزاد کروائیں گے. اور یہ آزاد انہوں نے کروایا, اور اس کی وجہ یہ تھی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین کیوں تھا, وہ یقین اس لیے تھا کہ مجھے پاکستان کی قوم کے اوپر یقین تھا. میں سمجھتا تھا کہ جو پاکستانی قوم ہے وہ میرا ساتھ دے گی, اور اس وقت کی قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہونے والی جو اگر فوج تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب ہم ملے تو انہوں نے کہا یا تو فوج یہ آپ کو اسلحہ دے سکتی ہے, اسلحہ فراہم کر سکتی ہے, یا پھر ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا. لیکن اس وقت KPK کے لوگوں نے سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی زیادہ مدد کی اور آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہ آزاد ہوا. لیکن آج میں آپ کو آزاد کشمیر کی شہری ہونے کی حیثیت میں بتا رہی ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جس طرح کی حکومتوں کے اندر مداخلت کی بنیاد کے اوپر اس سیاسی نظام کو, اس جمہوری نظام کو, نظریہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو کچھ کیا گیا, آج کا نوجوان جو ہے اس کا برین ڈرین کیا گیا ہے. میں آپ سب سے, آپ ذمہ دار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تمام سیاسی قوتیں جو جمہوری قوتیں ہیں, میڈیا کے لوگ موجود ہیں, اس کے اوپر آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نظریہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے آپ اپنی سطح پہ کردار ادا کریں. میں ایک دفعہ پھر آپ اس یقین کے ساتھ کہ ہم سب انشاءاللہ اس ایک جائز جمہوری جدوجہد کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہوں گے, اور یہ جو جائز جدوجہد ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گی اگر ہم اسی طریقے سے ڈٹرمن رہے. میں آپ کی اس کانفرنس کو کامیاب اس لیے بطور ایک ادنا سیاسی کارکن کے طور کے اوپر اس لیے کامیاب کہتی ہوں کہ آپ نے ثابت کیا کہ مشکل ترین دور میں بھی آپ کسی طرح سے گھبرائے نہیں. آپ نے یہ کانفرنس کینسل نہیں کی بلکہ آپ نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا, اور پھر یہاں ہم نے دیکھا کہ FC کے لوگوں نے بھی اس کانفرنس کے اندر شرکت کر دی. تو یہ ایک قومی کانفرنس اور کامیاب قومی کانفرنس ہے. میں اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عوام پاکستان پارٹی کے مفتاح اسماعیل صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ لوگوں سے مخاطب. نحمدہ